5 गरीब गंजी बहुओं का जादुई दर्पण। जौनपुर गांव में सुशीला नाम की एक सास रहती थी, जिसकी 5 खूबसूरत बालों वाली बहुएं थीं। नैना, केशा, स्मृति, रोहिणी, पलक। पांचों कदम से कदम मिलाकर चलती थीं। साथ ही गली मोहल्ले पड़ोसन सब उसके बालों की तारीफ करते थे। सब्जियां खत्म हो गई थीं, तो शाम को खाने की सब्जियों के साथ वो बाजार से सस्ता शैम्पू भी लेकर आती हैं। तो फिर से पड़ोसन देखकर कहती है, अरे देखो, सुशीला की 5 बहू आ गई। लंबे खूबसूरत बालों में 5 के बाल कितना बल खाते हैं ना हवा में। अरे बेटा, कौन सा तेल शैम्पू लगाती हो जो इतने बाल दमके हुए रहते हैं? हम बस एक ही शैम्पू लगाते हैं जो आज से अब तक लगाया है, और बालों में खूब तेल लगाकर भी रखते हैं जिससे बाल घने मोटे हो जाते हैं। मुझे तो लगा कि तुम 5 बाहर से केराटिन समथिंग करा कर आई हो, केमिकल लगवाती हो। अरे नहीं नहीं, हम 5 कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बालों से इतना प्यार है। और क्या सही कहा मेरी बहू ने। मेरी 5 बहू तुम्हारी तरह नहीं है। जरा अपने बाल देखो, कितने कम हो गए हैं। पता नहीं ऐसा क्या लगाती हो अंजना तुम। अपनी बहू को कुछ क्यों नहीं सिखाती हो बालों के बारे में? तुम्हारे बाल भी काफी अच्छे हैं। अब मैं क्या बोलूं, पता नहीं ये कैसे रहती है। दूसरों के सास तो सास है ही, अपनी सास भी कम नहीं। 4 लोगों के आगे मुझे ही उड़ेल रही है। इस बात का बदला तो मैं इन 5 बहू से लूंगी। गंजी न कर दिया ना तो मेरा नाम भी सुरेखा है। बस बनती है ना, 5 की 5 अपने बालों को लेकर ना रहेंगी जुल्फे, ना होगी तारीफें। आ जाओ बहू, अंदर चलते हैं। तभी सास बहू अंदर चली जाती हैं। फिर रोहिणी सबको शैम्पू दिखाकर कहती है, नैना दीदी, कैशा दीदी, पलक दीदी, देखिए हम क्या लेकर आए हैं। हम दोनों शैम्पू लाए थे ताकि हमारे घने बाल और अच्छे लगे, और ये हमें सस्ता मिल गया। 200 में 3 शैम्पू की बोतल। अच्छा, बढ़िया है ये तो। जरा दिखाओ मुझे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा हुआ स्मृति, रोहिणी तुम शैम्पू ले आई। मैं शैम्पू लेने भी गई थी बाजार में, लेकिन भूल गई। कोई बात नहीं दीदी, अब हम सब मिलकर लगाएंगे। अगले दिन 5 बहुएं उस शैम्पू से अपने बालों को धोती हैं, जिसके बाद उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और खुशबू भी आती है। ये देखकर सास कहती है, अरे तुम 5 के बाल तो पहले से ज्यादा निखर रहे हैं। पक्का ये शैम्पू सही तो है ना? कहीं सस्ते के चक्कर में महंगा ना पड़ जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही 3 दिन बाद 5 बहुएं अचानक से जब नहाकर सिर से तौलिया हटाती हैं, तो 5 की 5 गंजी हो जाती हैं और चीखती हुई आंगन में एक साथ आकर कहती हैं, माँ जी, मेरे बाल, मैं गंजी हो गई। हाय हाय, 5 के ऐसे कैसे चीख रही हैं? क्या हुआ तुम सबको? अरे तुम्हारी खोपड़ी पर से बाल कहाँ गए? पलक, कैशा, रोहिणी, स्मृति, तुम भी मेरी तरह टकली हो गई, और आप सब भी टकली हो गई हो। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। तुम 5 बहुएं उसी शैम्पू से ही तो गंजी नहीं हो गई हो कहीं। 5 बहुओं का शोर सुनकर सामने की पड़ोसन अंजना और उसकी बहू सुरेखा आ जाती है और 5 को गंजी देखकर हंसते हुए कहती है, अरे मैं समझी कोई भूचाल आ गया, पर यहाँ तो तेरी 5 बहुएं टकली हो गई। कैसे? अब मजा आया ना इन 5 को ऐसे देखकर। हाय, इतने लंबे लंबे बालों का क्या हाल कर लिया तुमने। मुझे तो लगता है किसी की काली नजर लग गई हमारे खूबसूरत बालों को। मुझे भी यही लगता है बहू। इधर क्या देख रही है सुशीला? मैंने तेरी बहुओं को टकला थोड़ी किया है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चल बहू। इस तरह से दोनों पड़ोसन सास बहू चली जाती हैं। वहीं 5 बहुएं अपने गंजेपन को दूर करने के लिए हर देसी तरीका, हर दवाई का प्रयोग करती हैं, मगर कुछ नहीं होता। फिर एक दिन बड़ी बहू सिर ढककर घर का राशन लेने जाती है, तो जंगल की तरफ से शॉर्टकट लेती है, पर वहां उसे एक घायल परी मिलती है, जिसे वो पास की नदी से पानी लाकर पिलाती है और अपनी साड़ी फाड़कर पैर पर पट्टी कर देती है। अरे आप ठीक तो हैं, ये लीजिए और पानी पी लीजिए। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे बहुत देर से प्यास लगी थी। अच्छा हुआ जो तुमने पानी पिला दिया। प्यास के कारण मैं बेहोश होकर झाड़ियों में गिर गई और घायल भी हो गई। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तभी हवा के झोंके से नैना का पल्लू सरक जाता है और परी उसे गंजी रूप में देखकर कहती है, अरे तुम गंजी कैसे हो गई? मुझे तो लगा तुम्हारे बहुत अच्छे और बड़े बाल होंगे, और तुम परेशान भी हो। मेरी परेशानी का कारण मेरे बाल ही हैं। दरअसल एक दिन हम 5 बहुओं ने एक शैम्पू लगाया। पहले तो वो बहुत अच्छा था, फिर दोबारा लगाने से उससे हम 5 बहुएं टकली हो गई, और कोई भी दवाई, तेल, शैम्पू लगाने से बाल वापस नहीं आ रहे।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ चालाकी की है। तुमने मेरी मदद करी है, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक जादुई परी हूँ। ये लो, ये मेरा जादुई दर्पण है। इसमें तुम और तुम्हारी देवरानियां जैसे ही खुद को देखेंगी, तत्पश्चात तुम पांचों के बाल फिर से वापस आ जाएंगे, बिल्कुल घने, काले और खूबसूरत। और जो कोई भी तुम्हारा अपराधी है, अगर वो इस जादुई दर्पण में देख लेता है तो उसके बाल सफेद बुढ़िया जैसे हो जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि असली गुनहगार वही है। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। मेरी मदद के लिए शुक्रिया परी। अब मैं चलती हूँ। इस तरह से नैना जादुई दर्पण को संभाल कर रख देती है और अगली सुबह होते ही नैना जादुई दर्पण में देखकर कहती है, जादुई दर्पण, मुझे लंबे बालों वाला बना दे। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बाल आ गए। नैना सुबह सुबह उन चारों के कमरे में भी जाकर जैसे ही उन्हें जादुई दर्पण दिखाती है तो उनके भी जादुई दर्पण से खूबसूरत और लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती हैं और पांचों अपनी माँ जी के सामने जाकर कहती हैं, माँ जी, देखिए हम पांचों के बाल वापस आ गए। अब हम पहले जैसी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ माँ जी, देखिए नैना दीदी की जादुई दर्पण से हम पांचों बहुओं के बाल आ गए। अब हमें कोई गंजी नहीं कहेगा। अरे वाह, तो गजब हो गया ये। पर तुम कौन सी जादुई दर्पण के बारे में बात कर रहे हो? माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। ये बोलकर नैना सारी बात सुशीला को कह देती है। उनकी ये बात कान लगाकर खिड़की से सुरेखा भी सुन लेती है और कहती है, अच्छा, तो इसे एक जादुई दर्पण मिला है। अगर उस जादुई दर्पण में मैं देख लूं तो मेरे बाल टूटना कम हो जाएंगे और सुंदर हो जाएंगे। अभी चुराती हूँ जादुई दर्पण। ये कहकर सुरेखा मौका देखकर जब 5 बहुएं रसोई में थीं तो नैना के कमरे से जादुई दर्पण चुरा लेती हैं और अपने घर लाकर खुद को शीशे में देखती हैं। तो वैसे ही उसके बाल बुढ़िया की तरह सफेद बालों में तब्दील हो जाते हैं। ये देखकर वो चिल्लाते हुए नैना के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। फिर किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर नैना की नजर उसके बालों पर जाती है और वो कहती है, सब समझ गई मैं सुरेखा। तुम ही हो ना जिसने हम पांचों बहू को गंजी किया है। आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? अरे अंजना, तेरी बहू माफी क्यों मांग रही है? नैना तू बता। सुरेखा, अब तुम ही बता दो, मैं क्या बोलूं? वो मैं आपकी पांचों बहुओं के बालों से बहुत जलती थी और मेरी सास भी आपकी बहू की तारीफ करती थी और मेरे बाल खराब होते जा रहे थे। इसलिए बदले की आग में मैंने पांचों बहू के शैम्पू में मेडिकल से एक दवाई लाकर मिला दी, जिसके अगले दिन ही ये गंजी हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरे बाल पहले जैसे कर दो नैना। मैंने तुम्हारा जादुई दर्पण भी चुरा लिया था। मुझे बुढ़िया होने में अभी 30 साल और है। मुझे अभी से बुढ़िया नहीं दिखना। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ ये हुआ। नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए रोहिणी। हम पांचों ने तुम्हें माफ किया। तभी नैना जादुई दर्पण लाकर कहती है, जादुई दर्पण, सुरेखा को पहले जैसा वापस कर दो। तभी जादुई दर्पण से सुरेखा पहले जैसी हो जाती है और वो चली जाती है। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने लंबे चमकदार बालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।